बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोगों ने फिज़िक्स में 10th क्लास में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो टीचर आपसे क्या कहते हैं, किसी भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो टीचर आपसे कहते हैं कि आप कम से कम 3 रीडिंग लीजिए। ठीक है, जब आप 3 रीडिंग लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया है XYZ, तो जब भी आप रीडिंग लेंगे तो आपने अगर 3 रीडिंग ली या 11th क्लास में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे फिज़िक्स लेबोरेटरी में, तो आप कम से कम आपसे 5 रीडिंग लेने को कहा जाएगा। जब आप 5 रीडिंग लेंगे तो क्या होगा, ज़रा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है स्क्रू गॉज से इस पेन का डायमीटर मेज़र कीजिए। जब आप इस पेन का डायमीटर मेज़र करोगे, पहली बार मेज़र किया, फिर घुमाया, दूसरी बार मेज़र किया, तीसरी बार मेज़र किया, 5 रीडिंग आपने ली, तो आप क्या पाएंगे कि आपकी पाँचों की पाँचों रीडिंग सेम आएंगी। ऐसा ही पाएंगे? नहीं, रीडिंग सेम नहीं आती। आप ये देखेंगे कि ये जो 5 रीडिंग्स हैं, ये पाँचों रीडिंग डिफ़र कर रही हैं, वेरी स्लाइटली एक दूसरे से डिफ़र कर रही होंगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट ले रहे होते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़रमेंट नहीं देता। अगर 100% एक्यूरेट मेज़रमेंट होता तो मैं वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गॉज से इस पेन का डायमीटर एक बार मेज़र करूं या 5 बार मेज़र करूं, पाँचों रीडिंग क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होगा, पाँचों की पाँचों रीडिंग जो है वो डिफ़र कर रही होंगी। हो सकता है 5 में से कोई 2 रीडिंग सेम भी आ जाए, लेकिन डिफ़र ज़रूर कर रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब मेज़रमेंट ले रहे हैं तो मेज़रमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ एरर ज़रूर इम्पार्ट करता है। वो इंस्ट्रूमेंट की वो एरर या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ह्यूमन एरर हो, ह्यूमन एरर की वजह से आ रही हो, स्केल को रीड करने में गड़बड़ हो रही हो, या इंस्ट्रूमेंट की खुद की अपनी एरर हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, या एरर की कोई और वजह हो। ठीक है, तो एरर की बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी वजह होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एरर का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप इसमें कुछ बच्चों ने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर्स को मैंने पोस्ट किया था, तो वहाँ वर्नियर कैलिपर्स के लेक्चर में हमारे पास 0 एरर आ रही थी। ठीक है, 2 0 एरर आ रही थी, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। जब हम वर्नियर कैलिपर्स की दोनों जॉस को आपस में मीट कराते हैं तो वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अगर कॉन्साइड नहीं कर रहे, आगे चले गए या पीछे रह गया वर्नियर का 0, तो इन दैट केस एरर अकर करेगी। जो रीडिंग होगी वो एररफुल रीडिंग होगी। उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम 0 एरर का कैलकुलेशन करते हैं, फिर पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर अकॉर्डिंगली उसको माइनस कर देते हैं। जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी होती है उससे उस 0 एरर को माइनस कर रहे होते हैं। वो जो एरर थी वो कौन सी एरर थी? इंस्ट्रूमेंटल एरर थी। हमें उस एरर का कॉज हमें पता है कि इसके आने की वजह क्या है। ठीक है, जब हमें उस एरर का कॉज पता हो तो वो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं होती। उस कॉज को दूर कर लिया जाता है, या तो हम इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दें या इंस्ट्रूमेंट में ही कोई मेथड यूज़ करके उस एरर को करेक्ट कर लें। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स को रिप्लेस तो नहीं किया, हमने उसी में 0 एरर का कैलकुलेशन करके उस 0 एरर से उतनी एरर को वहाँ से माइनस करके अपनी रीडिंग को एक्यूरेट कर लिया। वो एरर कौन सी थी? इंस्ट्रूमेंटल एरर थी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम टाइप्स ऑफ एरर देखें, टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहली एरर जो है वो हमारी वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर उसे कहते हैं कि whose causes are known to us, whose causes are known to us। वो एरर जिस एरर के आने का कॉज, जिस एरर के आने की वजह मुझे पता है,
कि एरर किस वजह से आ रही है, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से एरर आ रही है या किसी और वजह से एरर आ रही है। ठीक है, तो जब हमें एरर का कॉज पता है तो ये हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। कॉज ऑफ एरर हमें मालूम है तो ये टेंशन नहीं है, तब हम इस कॉज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉज को दूर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है इस एरर को। ठीक है, करेक्शन हो सकता है। दूसरी जो एरर है वो हमारी वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर किसे कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं कि whose causes are not known to us, are not known to us। वो एरर जिसके आने का कॉज, जिसके आने की वजह हमें नहीं पता हो बच्चों, हमें ये नहीं पता कि ये एरर किस वजह से आई है, उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। जैसे इस पेन का डायामीटर अगर मैं आपसे कहूँ मेज़र कीजिए और मैं आपसे कहूँ कि कम से कम 5 रीडिंग निकालिए और पाँचों की पाँचों रीडिंग अगर अलग अलग आ जाएं तो इन रीडिंग्स के अलग अलग आने की वजह ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। ठीक है, मीनिंग टू से जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, टाइम का मेजरमेंट कर रहे होंगे, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होंगे, वेट का मेजरमेंट कर रहे होंगे, कोई भी मेजरमेंट हम फिजिक्स में कर रहे होंगे लेबोरेटरी में, तो मेजरमेंट में ऑलवेज एरर अकर करेगी। कौन सी एरर अकर करेगी? रैंडम एरर अकर करेगी। लेंस की फोकल लेंथ निकाल रहे होंगे, 5 रीडिंग लेंगे, पाँचों रीडिंग अलग अलग आएंगी। ये 5 रीडिंग क्यों आ रही हैं अलग अलग, किसी को नहीं पता। मीन्स एक्सपेरिमेंट में ऑलवेज रैंडम एरर अकर करती है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक रीडिंग पे रिलाई ऑन नहीं करते। एक रीडिंग लेकर उसको हम फाइनल रीडिंग एज्यूम नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करने के बाद ऑलवेज रैंडम एरर आती है। एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं। पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी रीडिंग ली, एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया। n टाइम्स रिपीट करने के बाद ये n रीडिंग ली। अब इन n रीडिंग में से क्या करते हैं, कौन सी रीडिंग लेते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चोर निकल के भागा। ठीक है, जहाँ पे चोर निकल के भागा आया वो रीडिंग ले लेते हैं। ऐसा नहीं करते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलता। यहाँ क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारे पास n रीडिंग्स हैं, इन सारी n की n रीडिंग्स का क्या ले लेते हैं, मीन। ये कितनी क्वांटिटी का मैंने मेजरमेंट किया है, ये कितनी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया है? एक क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है, n क्वांटिटी मेजर नहीं की है। एक ही क्वांटिटी को, एक ही चीज़ को n टाइम्स मेजर किया है। जब n टाइम्स मेजर किया, n रीडिंग्स आई, n की n रीडिंग्स अलग अलग आई, तो अब मैंने इनमें से क्या करना है, कौन सी रीडिंग उठानी है। तो कोई पर्टिकुलर रीडिंग तो मैं बायस तो हो नहीं सकता कि ये खूबसूरत लग रही है उसको उठा लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इन सारी रीडिंग्स का मीन ले लेंगे और ये जो मीन आया, इस मीन वैल्यू को am, इस मीन वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये मीन वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। क्या ये वाकई एक्चुअल हो सकती है? कोई ज़रूरी तो नहीं कि एक्चुअल हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू एक्चुअल हो। हाँ, हम ऐसा करके एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के करीब ज़रूर पहुंच गए। हम जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग लेंगे, अगर एक बच्चे ने 5 रीडिंग ली है उसका मीन लिया है और एक दूसरे बच्चे ने 50 रीडिंग ली है और उसका मीन लिया है, तो जिस बच्चे ने 50 रीडिंग ली है, 50 रीडिंग्स ली है, उसका मीन एक्यूरेट वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर हो गया? तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू है मेजरमेंट पे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो ट्रू वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू में पॉसिबल एरर का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं? पहले हम निकालते हैं यहाँ एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर।
किसे कहते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू एंड measured value of physical quantity is called absolute error। ठीक है, क्या मतलब? ट्रू वैल्यू कौन है हमारी? ये जो मीन है ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। जैसे सपोज मैंने एरर निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ दिस A1, A1 के मेजरमेंट में एरर कितनी है? AM माइनस A1। ठीक है, इस एरर को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा A1 से। डेल्टा माने डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस के लिए यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मान लो सपोज आप किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, आपने पहली रीडिंग ली 101 ओम आई, दूसरी रीडिंग ली 102 ओम आई, तीसरी रीडिंग 99 ओम आई, वगैरह वगैरह ऐसे रीडिंग आती चली गई। आपने मीन लिया, मीन आया आपका 100 ओम। जब आपका मीन 100 ओम आया तो पहली रीडिंग में कितनी एरर है? 100 ओम माइनस 101 ओम। तो पहली रीडिंग में कितनी एरर है? -1 ओम की। दूसरी रीडिंग में कितनी एरर है? डेल्टा A2 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 100 माइनस 99 1 ओम की, डैश 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 डैश, ऐसे सारे मेजरमेंट में एरर का कैलकुलेशन किया। लास्ट मेजरमेंट जो है डेल्टा AN, उसमें कितनी एरर है? AM माइनस AN, ये एरर आ गई। ठीक है, तो ये आपने एरर निकाल ली। कितनी एरर निकालनी? आपने n एरर्स निकालनी। कितनी क्वांटिटीज में एरर निकालनी है? n एरर। कितनी क्वांटिटीज का मेजरमेंट हुआ? या एक। n क्वांटिटी को मैंने मेजर नहीं किया बच्चों, एक ही चीज को, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को n टाइम मेजर किया है। ठीक है, n टाइम मेजर करके उसका मीन ले लिया। मीन लेने के बाद मैंने क्या किया? ठीक है, इसको ट्रू वैल्यू मान लिया। ट्रू वैल्यू मानने के बाद जो इंडिविजुअल रीडिंग्स है उसमें एरर निकाल ली। तो कितनी रीडिंग आ गई? कितनी एरर आ गई? एब्सोल्यूट एरर आ गई, n एब्सोल्यूट एरर आ गई। कितनी क्वांटिटीज में? एक क्वांटिटी में। ठीक है, अब मैं ये n एरर तो ले नहीं सकता, कोई एक एरर लूंगा। तो एक एरर लेने के लिए क्या करते हैं? एक फाइनल एरर तक ब्रीच करना है, तो फाइनल एरर तक क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर होती है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ये आपको फिजिक्स के लेबोरेटरी में जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे 11th में और 12th में, तो प्रैक्टिकल में ये सब काम करना होगा। ठीक है, जब आप मेजरमेंट करेंगे, रीडिंग को n टाइम्स रिपीट करेंगे, उसका मीन लेंगे, इस मीन को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, फिर इंडिविजुअल रीडिंग में एरर का कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली क्या ले लेंगे? अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन? इनके मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? +2 का मॉड्यूलस कितना होगा? +2, और -2 का मॉड्यूलस कितना होगा? +2। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। इन सब के मॉड्यूलस का मीन ले लो, इन सब के मॉड्यूलस का आपने मीन ले लिया। ठीक है, डेल्टा AN, मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन n, ये इन सब के मॉड्यूलस का मीन ले लिया और ये जो मीन आया इसको आपने मान लिया फाइनल एरर। ठीक है, सो फाइनल रीडिंग ऑफ मेजरमेंट इज, फाइनल रीडिंग ऑफ मेजरमेंट इज कितनी हो गई? AM इज द ट्रू वैल्यू एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर दैट कैन अकर इन द मेजरमेंट ऑफ AM इज ± डेल्टा AM। ठीक है, जब एरर अकर करेगी तो वो क्या होगा? रीडिंग के ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगी, ± डेल्टा M, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर हो गया? ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब अगर मान लो आपने कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर किया, अगर आपकी रीडिंग ये है 100 ± 1 ओम, अगर ये लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब?
इस बात का मतलब यह है कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो 100 ओम है और इस रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है जो अकर कर सकती है वो कितनी अकर कर सकती है, 1 ओम की। यानी आपके पास जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 100 माइनस 1 करो, 99 से 101 ओम के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 100 ओम आप रेजिस्टेंस खरीद के लाए मार्केट से, उस पर ये लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 1 ओम। तो जो बनाने वाला है वो ये बता रहा है आपको कि जो आप 100 ओम का रेजिस्टेंस लेके जा रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितनी है, 1 ओम की एरर है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम निकालते हैं क्या यहाँ से, रिलेटिव एरर। अगली एरर देखें हम, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक और नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। क्या होती है फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर जो है, जो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर वो होती है आपकी प्लस माइनस। एरर जब भी होगी प्लस माइनस होगी, ये हम लगाएं ना लगाएं प्लस माइनस है, अंडरस्टूड है, ठीक है। प्लस माइनस डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये जरूरी नहीं लगाया जाए, ऐसे भी लिखी जाती है, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, क्लियर। जैसे यहाँ फ्रैक्शनल एरर कितनी है, 1/100, कितनी है, 1/100, ठीक है। 1/100 का मतलब ये है कि 1/100 का मतलब ये है कि जो एरर है वो रीडिंग के 100 इक्वल पार्ट करो। रीडिंग के अगर हम 100 इक्वल पार्ट करें, जो 100वां भाग है वो एरर है, जो 100वां भाग है वो एरर है। अगर 2/100 है फ्रैक्शनल एरर, तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग 2/100 का मतलब 1/50 या 3/100 है, तो इस बात का क्या मतलब है, रीडिंग के 100 इक्वल पार्ट करो और 100 पार्ट्स में जो 3 पार्ट हैं वो एरर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर 1/10,000 है तो 1/10,000 का मतलब क्या है कि रीडिंग के 10,000 इक्वल पार्ट करो तो उसमें से जो 1 पार्ट है वो एरर है। फ्रैक्शनल एरर हमें ये बता रही होती है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अगेन सब कुछ प्लस माइनस है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, जो फ्रैक्शनल एरर होगी इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 100 से। ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एरर। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एरर, 2 प्रकार के एरर का हम कैलकुलेशन करते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? 2 मेजरमेंट होते हैं बच्चों हमारे पास, 2 हम मेजरमेंट करते हैं, एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या, जब हम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो वो मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। और जब हम इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी मेजर करके फॉर्मूला लगा के हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस पेन का डायामीटर मेजर करना हो तो इस पेन का डायामीटर मेजर करने के लिए मैं सीधे इसके स्क्रू गॉज लगाऊंगा और स्क्रू गॉज लगाने के बाद इसका डायामीटर मेजर कर लूँगा, ठीक है। एक रीडिंग को एक से ज़्यादा बार रिपीट करके मीन लेके डायामीटर मेजर कर लूँगा, ये सारा प्रोसेस करके। तो डायामीटर तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करना चाहूँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए मुझे डायामीटर को मेजर करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू πd² अपॉन 4 या πr², ठीक है। अगर मैं इस रूम का एरिया मेजर करना चाहता हूं तो एरिया को मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली किसको मेजर कर सकता हूं, लेंथ को और ब्रेड्थ को। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं लेंथ के और ब्रेड्थ के मेजरमेंट से एरिया का मेजरमेंट कर रहा हूं। तो लेंथ का और ब्रेड्थ का जो मेजरमेंट है वो डायरेक्ट मेजरमेंट है और एरिया का जो मेजरमेंट है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जो हमसे जो एग्जाम में जो पूछता है, इस डायरेक्ट एरर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट एरर से आता है, उसको इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट एरर पे एक न्यूमेरिकल अगेन देख लें। एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करेंगे, उसका मीन लेंगे, मीन लेने के बाद इसको ट्रू वैल्यू मेजर कर लेंगे। ट्रू वैल्यू मेजर करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग में एरर निकालेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू,
ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ के मॉडुलस का मीन लेके फाइनल एरर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, एब्सोल्यूट एरर। फिर इस एब्सोल्यूट एरर से फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों, देखें क्वेश्चन कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रीडिंग्स आर फाउंड टू बी 2.20 सेकेंड, 2.16 सेकेंड, ये एस है, लास्ट में 5 नहीं है, ठीक है, 1.98 सेकेंड, 1.92 सेकेंड, 2.10 सेकेंड। हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र किया, 5 रीडिंग ली, पाँचों रीडिंग अलग अलग आई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार मेजर किया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक। कह रहा फाइंड टाइम पीरियड विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज का मीन ले लूंगा, 2.20 प्लस 2.16 प्लस 1.98 प्लस 1.92 प्लस 2.10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो कितना आएगा टाइम पीरियड, यहाँ से 2 10 16 16 का 6, ठीक है, यहाँ से 2 3 2 3 4 9 और 4 13, 13 और 9 22 और 1 23, कैरी हो गया 2 2 2 4 2 6 और 7 8 और 2 10, 10.36 अपॉन 5, ठीक है। डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा बच्चों, 5 2 10, ठीक है, 5 2 10, डेसिमल ले लिया, 3 0 5 2 7 2 2.072, ठीक है, ये आया। क्लियर बच्चों, 2.072। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड मिलने के बाद अब रिजल्ट को देखो, रिजल्ट में जो हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो। जब राउंड ऑफ करोगे तो आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2.07 सेकेंड, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। 3 प्लेस नहीं रखने आपने, ये जो रिजल्ट है आपका, जहाँ तक ये मेजरमेंट है डेसिमल के जितने प्लेसेस तक, वहाँ तक आपने राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है इंडिविजुअल मेजरमेंट में। इसको ट्रू वैल्यू मान लो, पहली रीडिंग 2.07 ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू इज 2.20, ठीक है। और जब 2.20 इससे माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस 0.13 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 0.13 सेकेंड। और डेल्टा T2 जब आप निकालेंगे 2.07 माइनस 2.16 कितना आ जाएगा, माइनस 0.09, क्लियर। और डेल्टा T3 जब आप निकालेंगे 2.07 माइनस कितना, 1.98, थर्ड वैल्यू है ना 1.98, जब 1.98 करेंगे कितना आ जाएगा, 0.09 सेकेंड, ठीक है। और फोर्थ वैल्यू में जब आप निकाल रहे होंगे एरर तो कितनी आएगी, 2.07 माइनस फोर्थ कितना है 1.92, तो 1.92 जो है कितना आ जाएगा 0.15 मेरे ख्याल से, ठीक है। 7 यहाँ से और 8 यहाँ से, 8 7 15। और यहाँ से देखें क्या होगा, डेल्टा T5, डेल्टा T5 क्या होगा आपका, डेल्टा T5 आएगा 2.07 माइनस 2.10। तो जब आप ये कर रहे होंगे तो आपकी कितनी एरर आएगी, माइनस 0.03 सेकेंड, ठीक है। ये एरर मिल गई। तो फाइनल आपकी एरर कितनी हो गई, तो अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब के मॉडुलस का मीन ले लो। इसका मॉडुलस कितना होगा,
0.13, इसका मॉडुलस कितना होगा 0.09, ठीक है। इसका मॉडुलस कितना है अगेन 0.09, इसका मॉडुलस कितना है 0.15, इसका मॉडुलस कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 15 46 और 46 प्लस 3 49। तो डेल्टा टी जो है वो आपका कितना आ गया 0.49 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर बच्चों? तो आपका ये कितना आ गया ये आ गया, ठीक है 0.098। अब 0.098 को डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करो, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करोगे तो डेल्टा टी लगभग आपका कितना आ गया 0.10। इतना सेकंड एरर आ गई, ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर आपकी कितनी आ गई बच्चों? परसेंटेज एरर आपकी आ गई डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 करोगे 0.10 अपॉन कितना है 2.07 इंटू 100, ठीक है, यानी 10 अपॉन 2.07, इतना परसेंट आ गई 10 अपॉन 2.07, लगभग आपकी लगभग 5% के आसपास, लगभग 5% के आसपास आपकी एरर चली आई 0.10 अपॉन 2.07, ठीक है, लगभग 5% के आसपास आपकी एरर आ गई। क्लियर हो गया? ऐसे आप क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। क्या क्वेश्चन देखें बच्चों? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रीडिंग्स आर फाउंड टू बी 1.52, 1.48, 1.54, 1.46 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली। 5 रीडिंग ली, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से 5 रीडिंग ली, ये 5 रीडिंग आपके सामने है। कह रहा है फाइंड RI माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद ऑफ ग्लास विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन आप घर से कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एरर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एरर। कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एरर, या इसको प्रोपगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है बच्चों? फॉर्मूला लगाकर। जैसे मैंने आपको बताया, इस रूम का एरिया अगर हमें मेज़र करना है तो एरिया का मेजरमेंट जो होगा वो कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। कैसे होगा एरिया का मेजरमेंट? लेंथ को मेज़र करूंगा, ब्रेड्थ को मेज़र करूंगा। तो लेंथ का और ब्रेड्थ का जो मेजरमेंट है वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया का मेजरमेंट हम किससे कर रहे हैं? किस मेजरमेंट से कर रहे हैं? लेंथ के मेजरमेंट से एंड ब्रेड्थ के मेजरमेंट से, ठीक है। तो जब अगर मैंने लेंथ को मेजर किया, लेंथ में एरर आई, ब्रेड्थ को मेजर किया, ब्रेड्थ में एरर आई, तो एरिया में भी एरर आएगी। एरिया में एरर का, जब एरिया में लेंथ एंड ब्रेड्थ से मेजर कर रहा हूं तो एरिया में एरर का कैलकुलेशन भी किससे होगा? लेंथ की एरर से एंड ब्रेड्थ की एरर से। क्लियर हो गया? तो इनडायरेक्ट एरर में सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, मान लो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ एरर इन सम और डिफरेंस। मान लो सपोज फिजिक्स में आपको कोई क्वांटिटी मिलती है, x कोई क्वांटिटी आपको मिलती है, x कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ फिजिक्स में हमारे पास x आपको मिलता है a में b को प्लस करके। a एंड b आर टू सेम क्वांटिटीज, क्योंकि सेम क्वांटिटीज को आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। या आपको x मिलता है a से b को माइनस करके,
क्लियर बच्चों? जब आपने ए का मेजरमेंट किया, एक्स का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं आप मेजरमेंट कर रहे हैं ए का एंड बी का, और ए के और बी के मेजरमेंट से आप एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आपने ए का मेजरमेंट किया तो ए में एरर आई डेल्टा ए और बी में एरर आई डेल्टा बी। कौन सी एरर है ये दोनों? ये जो दोनों एरर हैं ये कौन सी एरर है? मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर है? मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर है। ध्यान दें, ये आपकी एरर आई मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। तो अब आपको ए की एरर पता है डेल्टा ए, बी में एरर पता है डेल्टा बी, तो एक्स में एरर क्या होगी? तो मैक्सिमम पॉसिबल इसी तरीके से यहाँ पे ए की एरर आपको पता है डेल्टा ए, बी में एरर पता है आपको डेल्टा बी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, एरर जब भी होगी ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए की एरर और बी की एरर दोनों को प्लस कर देंगे। क्वांटिटी हमें ए प्लस बी करके मिल रही हो या ए माइनस बी करके मिल रही हो, दोनों की एरर ऐड होगी, याद रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा एरर को, नो, नॉट एट ऑल। अगर इसमें एरर की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ए को मेजर किया और बी को मेजर किया, ठीक है, और ए और बी को मेजर करके आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया, ए में एरर है और बी में एरर है, और डेल्टा एक्स में जो है 0 एरर आ जाए। जब ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो एक्स में भी एरर होगी डेफिनेटली। तो दोनों एरर यहाँ पे क्या होंगी? ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, दोनों में से कोई सा भी केस हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर दोनों ही केसेस में क्या होगी? ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी कभी भी, जब भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर का कैलकुलेशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है फिजिक्स में? ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास फिजिक्स में? पूरे फिजिक्स में आपने कहीं पढ़ा हो? पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है? दो रेजिस्टेंसेस, अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R = R1 + R2। ये कहाँ है? जब आप चेंज निकाल रहे होते हैं, आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। आपने इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर भी आई साथ साथ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मेजर किया 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर भी आई साथ साथ। तो आपको चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो चेंज इन टेम्परेचर में आप क्या करेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। जब भी आप वैल्यूज में चेंज निकालते हैं तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है, चेंज इन लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चन यहां से देखें कि टू रेजिस्टेंसेस कितना 100 ± 1 ओम एंड 300 ±7 ohm are connected in series, find equivalent resistance with absolute error and percentage error। आपने यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है विद एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आपको क्या गिवन है बच्चों? देखें जरा, आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस गिवन है R1 + डेल्टा R1। कितना गिवन है? 100 ± 1 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 100 ओम, और उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो आपको कितनी गिवन है? 1 ओम की। और दूसरा रेजिस्टेंस जो गिवन है आपको, वो गिवन है R2 ± डेल्टा R2 = कितना गिवन है? 300 ± 7 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस है आपका 300 ओम, और जो उसमें एरर है वो कितनी है? 7 ओम की एरर है। तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? सीरीज रेजिस्टेंस होता है R1 + R2। तो R1 यहाँ कितना है? 100
और R2 कितना आया 300, तो आपका जो है सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 400 ओम आपका सीरीज रेजिस्टेंस चला आया। क्लियर। अब आपको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी क्या है आपका X इज इक्वल टू A प्लस बी, X इज इक्वल टू A प्लस बी। अगर आपको R1 में एरर पता हो, X में एरर पता हो डेल्टा A में एरर पता हो डेल्टा A, B में एरर पता हो डेल्टा B, तो X में एरर कितनी होगी डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सिमिलरली यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस में एरर कितनी होगी, डेल्टा RS इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। R1 में एरर प्लस R2 में एरर। R1 में कितनी एरर है 1 ओम और R2 में कितनी एरर है 7 ओम, तो आपकी जो एरर आ गई वो कितनी आ गई प्लस माइनस 8 ओम। ठीक है, तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। अब अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा RS अपॉन RS इंटू 100। डेल्टा RS कितना है आपका 8 और ये कितना है आपका 400। 400 का कितना प्रतिशत है, आपको इतनी सी बात बतानी है, तो कितनी आ गई 2%। ये 4 बार जाएगा 4 2 8, ठीक है 2% एरर आ गई। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आपको फाइनल आंसर भी देना है, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया सो सीरीज रेजिस्टेंस, तो आपका सीरीज रेजिस्टेंस आ गया कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर के साथ आ गया आंसर 400 प्लस माइनस 8 ओम, और परसेंटेज एरर के साथ आ गया आपका आंसर 400 ओम प्लस माइनस 2%। ठीक है, 400 ओम रेजिस्टेंस है और जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसमें कितनी है 2% है। 8 ओम जो है 400 का 2% होगा। ठीक है, ऐसे आंसर दे रहे होंगे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये देखें, अभी जो हमने केस डिस्कस किया उसी केस पर क्या है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी y हमें कैसे मिल रहा है, b को a से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके, y इज इक्वल टू a माइनस बी, देन परसेंटेज एरर्स इन a एंड b आर 2% एंड 3%। a में परसेंटेज एरर दी हुई है मुझे एंड b में परसेंटेज एरर दी हुई है मुझे। कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y इफ a इज इक्वल टू 5 मीटर और b इज इक्वल टू 3 मीटर हो। अगर a 5 मीटर हो b 3 मीटर हो तो मैंने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है y में। तो y में मैक्स परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। y में परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से y तो मुझे पता लग रहा है, y कैसे पता लग रहा है, a यहाँ रख दूँ 5, b यहाँ रख दूँ 3, तो 5 माइनस 3 y कितना है 2 मीटर है। अब मुझे डेल्टा y चाहिए। डेल्टा y के लिए मुझे क्या करना होगा कि y अगर a माइनस बी है, y अगर क्या है a माइनस बी है, तो y मेरे पास अगर a माइनस बी है तो यहाँ से y रख दूँ, y कितना है 5, a रख दूँ 5 और b रख दूँ 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर आ गया। y तो मुझे पता लग गया, मुझे y में परसेंटेज एरर, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y, तो डेल्टा y और चाहिए। अगर y हमारे पास a माइनस बी है तो डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y होगा हमारे पास डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैंने बताया था आपको अभी कि अगर x हमें a प्लस बी करके मिले या a माइनस बी करके मिले, x में जो एरर होगी वो क्या होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x की जगह कौन है यहाँ y मुझे क्या मिल रहा है a माइनस बी, तो y में जो एरर होगी वो क्या होगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब मुझे डेल्टा a और डेल्टा b निकालने हैं। अब डेल्टा a डेल्टा b तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है a में परसेंटेज एरर। a में परसेंटेज एरर का मतलब कि मुझे ये गिवन है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज द परसेंटेज एरर इन a। कितना गिवन है 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से डेल्टा a निकल आएगा, कितना आ जाएगा डेल्टा a 2a अपॉन 100, और a कितना गिवन है यहाँ से 5, यानी कितना 2 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, यानी 10/100, और 10/100 जो है वो कितना हो जाएगा 0.1।
डेल्टा ए पता लग गया। अब जब डेल्टा ए पता लग गया तो यहाँ से डेल्टा बी भी पता लग जाएगा। बी में परसेंटेज एरर गिवन है कितनी, 3%। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3। तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा जरा देखे तो सही, 3b अपॉन 100। ठीक है, 10/100 मतलब 1/10। ये कितना है 1/10, तो 1/10 मतलब 0.1। तो ये कितना आ गया 3 इंटू बी, बी इज 3, 3/100। 3/100 का मतलब कितना, डेल्टा बी जो है वो कितना आ गया 9/100 आ गया। 9/100 ही रखो। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। मुझे डेल्टा ए पता लग गया, डेल्टा बी पता लग गया। डेल्टा ए और डेल्टा बी उठा के मैं यहाँ से डेल्टा ए यहाँ उठा के रख दूँ और डेल्टा बी यहाँ उठा के रख दूँ। तो डेल्टा वाई कितना आ गया मेरे पास, 1/100 कितना आ गया मेरे पास, 5 2 10, 10/100 प्लस 9/100, यानी डेल्टा वाई जो है वो कितना आ गया मेरे पास 19/100। ठीक है, कितना आ गया 19/100 आ गया हमारे पास डेल्टा वाई। तो परसेंटेज एरर इन वाई कितनी आ गई, परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू कितनी, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे रखो डेल्टा वाई कितना है 19/100 और वाई रखो, वाई कितना है 2 और यहाँ पे 100 रखो, ये 100 आ गया, 100 कैंसिल हो गया, 19/2 यानी कितनी 9.5%। ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत आसान है, बहुत इजी है, देख लें। ठीक है, इस ए की परसेंटेज एरर और बी की परसेंटेज एरर से डेल्टा ए और डेल्टा बी कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने यही वाली वैल्यू रख दी 10/100, इसको ना रख के मैंने यहाँ 10/100 ही रखा क्योंकि ये 9/100 आ रहा है। ठीक है, तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ से डाल दो, ये 10/100 वैल्यू, 10/100 यहाँ और 9/100 यहाँ। तो ए की परसेंटेज एरर, बी की परसेंटेज एरर से डेल्टा ए और डेल्टा बी पता लग जाएगा। तो यहाँ डेल्टा वाई इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डी में डेल्टा वाई निकाल लिया आपने, इतना आ गया। ए और बी रख के यहाँ से वाई निकाल लिया, परसेंटेज एरर इन वाई हो गई डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, यानी कितनी आ गई 9.5%। क्लियर बच्चों, अगले लेक्चर में हम जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, या हम इनडायरेक्ट एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने एरर देखी है इन सम और डिफरेंस, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके देन।